हाय एवरीवन, मैं जोइडा। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए देखते हैं इस रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में और उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस। तो इसको इसी के हिसाब से लीजिए, जितना रिजोनेट होता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, और नहीं होता है तो दिल छोटा मत कीजिए। मे भी हो सकता है कभी कहीं रोज़ जब ये रीडिंग फिर से आपके पास आए या दूसरे कोई मेरे चैनल पे दूसरा रीडिंग आपके सामने आए तो वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन के साथ रिजोनेट कर जाए। ठीक है, तो दुखी बिल्कुल मत होइए। चलिए पहले हम मेजर आर्काना से देखेंगे। 5 कार्ड ले लेंगे हम मेजर आर्काना से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है अभी गाइस। जय माता दी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। चलिए, नवरात्रि चल रहा है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस टाइम जितना हो सके उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट कीजिए अपने विश को। माँ के सामने अपने विश रखिए पूरे सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए माता रानी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। ठीक है, तो चलिए, वी हैव द जजमेंट, वी हैव एम्परर, वी हैव जस्टिस, द वर्ल्ड एंड द फूल। देखिए, आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेके आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि ये उनका फाइनल डिसीजन हो, क्योंकि देखिए जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, द वर्ल्ड भी है और फूल भी है। और स्ट्रॉन्गनेस के लिए एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंटली, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आप जो डिसीजन लेंगे ये उनकी तरफ से फाइनल हो सकता है। मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट हो सकते हैं, कोई नई शुरुआत भी हो सकता है कि बहुत एक कार्मिक रिलेशन जो इनको एकदम ड्रेन कर चुके थे, मतलब एकदम इनको नेगेटिव कर चुके हैं, कि वहाँ से निकलने के लिए ये पूरा जोर, जितना भी जोर इनके पास है, पूरा जोर लगाते हुए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम ये बंदा या बंदी जिसके लिए आप देख रहे हो ये पीछे नहीं हटने वाला है। ये किसी ना किसी तरीके से एक मेजर शिफ्ट लेके आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। किसी के लिए रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो सकता है कि नहीं, हमसे नहीं, अब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं तो हमें दूर हो जाना चाहिए। किसी के लिए पॉजिटिविटी लाएंगे, किसी के लिए नेगेटिविटी ला सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है। अब क्या डिसीजन लेंगे ये आपके पर्सन की करंट सिनारियो, उनकी मेंटल पावर और उनकी क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। लेकिन ये सोच चुके हैं, आप सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे। नया कोई पर्सन के साथ भी हो सकता है, या तो पुराना नेगेटिव पर्सन, या जहाँ पे वो ब्लॉकेज था, उनके ब्लॉक थे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, कुछ पैरों की बेड़ियाँ थे जहाँ पे वो मेंटली तो नहीं थे लेकिन फिजिकली रहना पड़ रहा था, वहाँ से निकल के आपके तरफ भी आ सकते हैं। तो पॉजिटिवली लेते हुए इस रीडिंग को देखिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट में एनर्जी शो करना चाहिए ताकि आपके साथ पॉजिटिव जो एनर्जी निकल के आ रहा है इस रीडिंग से वो रिजोनेट हो। ठीक है, तो हम टैरो से भी देख लेते हैं क्या चेंजेस, क्या मेजर शिफ्ट हो सकता है। क्या मेजर शिफ्ट लाने वाले हैं एस ऑफ सोर्ड। नेगेटिव पर्सन से दूर जाने वाले, जो भी पर्सन हो, जो भी थर्ड पार्टी कंडीशन है उनके लाइफ में, उससे उसके ऊपर बड़ा कोई फैसला लेने वाला है आपके पर्सन अभी के लिए।
ठीक है। उस उनको और नहीं रहना है इस कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत कोशिश कर रहा है बैलेंस करने के लिए। मे बी आपसे भी ब्रेकअप इसीलिए किया था कि नहीं चलो इन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको बोला होगा नहीं, मेरे फैमिली, मेरे पास्ट के जो पार्टनर है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक सेक्रीफाइस या एक बैलेंस करने की कोशिश करते हुए वो आपको मना कर चुके थे पास्ट में, ये भी हो सकता है। लेकिन वहाँ रहते हुए इनको पता चल गया है कि नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, और ना ही मैं ये यहाँ पे कभी भी कितना भी बैलेंस कर लूँ, कितना भी सेक्रीफाइस कर लूँ, वो बॉन्डिंग यहाँ पे बन ही नहीं सकता जो बॉन्डिंग आपके साथ है। तो फिर थर्ड पार्टी को रिमूव होने का बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रहा है। तो गाइस, जितने भी लोग देख रहे हो, जितने भी, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का थर्ड पार्टी इशू इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ज़रूर इसको रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए, ठीक है। और पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आप लिखिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए डिसीजन लेंगे। हाँ, ये व्यूअर्स के लिए डिसीजन लेंगे, आपके लिए लेंगे, क्योंकि देखिए ब्लॉकेज गिव अप नहीं किया है ये पर्सन। आपकी तरफ से जितना भी बोल दे कि हाँ नहीं, हमें ये रिलेशनशिप बंद कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार दुखी है, वो नहीं मानेंगे, उनको मैं दुखी नहीं देख सकता हूँ, जो भी बोला होगा आपसे पर्स में, ये उनकी मन की बात नहीं है। इन्होंने सिर्फ इसलिए बोला था कि उनका जो थर्ड पार्टी है वो हर्ट ना हो, ठीक है। और ये आपके ऊपर बिल्कुल गिव अप नहीं किया है कि हाँ आपको भूल गया है। इतना सारा कार्ड तो नहीं लेंगे। हाँ, आपको भूल गया है या मूव ऑन, टोटली मूव ऑन कर चुका है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए रियूनियन हो सकता है। देखिए ये सब कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है, ऑफर का कार्ड है। इस बार जो ऑफर वो लाएंगे वो फाइनल ऑफर हो सकता है। इसके बाद अगर वो आपके पर्सन इस रीडिंग के, मान लीजिए 1 महीने टू 1 मंथ टू 2 मंथ के अंदर, ये रीडिंग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे उसके लिए बोलूँ, ये रीडिंग देखने की 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अगर आपके पर्सन मेजर कोई डिसीजन लेके आते हैं आपके पास, तो मान लीजिएगा ये उनका फाइनल डिसीजन है। इस डिसीजन के बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आपको देने वाला है आपके पर्सन। जो धोखा उन्होंने खाया है या जो मन की हालत इनकी बहुत ये है, जब बोलते हैं ना कि एकदम दुखी हो के परेशान हो जाते हैं, दीवार पे पीठ लग जाता है, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, तब हम बहुत जोर लगाते हैं और हमारी मन की जो डिसीजन है, सारे पावर को एकोमुलेट करके, स्ट्रेंथ को एकोमुलेट करते हुए हम कोई डिसीजन लेते हैं। देखिए जो भी कार्ड आ रहा है वही दिखाई दे रहा है कि मेजर शिफ्ट, मेजर डिसीजन आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए भी, बहुत दिनों से जो लोग अपने पर्सन के लिए बहुत पेशेंसफुली वेट कर रहे थे, उनके लिए वो आपके पास आ रहे हैं, अपने स्ट्रगल को छोड़ते हुए, अपने थर्ड पार्टी से रिमूव होते हुए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी कष्ट इतने दिनों से आप लोग झेल रहे थे वो भी अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे। तो बहुत से लोगों के लिए अभी हंसने का टाइम है, अभी विक्ट्री का टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम, इस शुभ घड़ी, नवरात्रि चल रहा है, इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, इस पर्सन को क्लेम करने की ज़रूरत है। अपनी विश को आप एफर्म कीजिए, आप लिखिए, डायरी में लिखिए विथ अ रेड पेन, ठीक है, ताकि आपका जो एफर्मेशन है वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो, ठीक है। लव एफर्मेशन लिख सकते हैं रोज़ 21 दिन के लिए, 21 डेज़ के लिए एक सर्कल होता है, 21 डेज़ के लिए 11 टाइम, अगर 1 सेंटेंस है तो 11 टाइम फॉर 21 डेज लॉन्ग। ये टिप रहेगा आपके लिए। तो आप रेड पेन से कोई भी लव एफर्मेशन लिख सकते हैं।
अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बता दूं तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं ज़रूर आपको हेल्प कर दूंगी लव अफर्मेशन में। चलिए और कुछ कार्ड देख लेते हैं। शादी के प्रपोज़ल आने वाले हैं, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेजर कोई डिसीजन ये लेंगे आपके पर्सन। ये अभी बहुत साफ है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें पता चल जाएगा है क्या चाहिए, कौन सी पर्सन अपने उनके लाइफ में वो रखना चाहते हैं और किसको दूर करना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है आपकी पर्सन की वाइफ, बहुत मैच्योर लग रहा है और एक्शन ओरिएंटेड भी लग रहा है। जो भी लेंगे जो भी करेंगे, अगर आप भी किसी की ना किसी तरीके से स्टक है, आपके वजह से या आपकी तरफ से कोई नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेके या रियूनियन को लेके, तो वो भी ये पर्सन आगे आके आपको भी हेल्प कर सकता है, आपके डिसीजन में भी ये पर्सन आपको हेल्प कर सकता है। तो ये पर्सन लड़का हो चाहे लड़की हो बहुत स्ट्रांगली अपने ब्लॉकेजेस से निकल के आएगा। आप भी अचानक से आपको लगेगा अरे ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, इतने मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऐसे आएगा और मुझे ऐसे इतने जल्दी सबके सामने ऐसे करके प्रपोज कर देगा या शादी के लिए बोलेगा। जो उसकी आशा शायद आप लोगों ने छोड़ ही दिया था कि ये पर्सन नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, गिव अप कर चुका है, हम मूव ऑन कर चुके हैं, हमारे रास्ते अलग हो चुका है। लेकिन नहीं होता है। कभी कभी होता है ना, हम सोल जर्नी में होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी होते हैं, तो बीच बीच में डिवाइन हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारी सेपरेशन तब होनी ही होती है। ये नहीं है कि एक बार सेपरेशन हो गया इसका मतलब ये है कि हम रियूनाइट नहीं हो पाएंगे। अगर आप ट्रू लव जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं तो आपका सेपरेशन होगा ही, बहुत बड़ा सेपरेशन होगा। आप दोनों डिपार्ट हो जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे, आपके लाइफ में दूसरा कोई भी आ सकता है उसके बाद। लेकिन फिर भी आपको एक टाइम पे देखना कि आप जुड़े हुए हो, आपको महसूस हो जाएगा ये नहीं मैं उनके साथ ही जुड़ा हुआ था या थी, और तब डिवाइन शुरू करता है अपना रियूनियन का प्रोसेस। ठीक है, मुझे वही लग रहा है। आप बहुत लोगों के लिए सोल जर्नी में है, हो सकते हैं आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो आपका जो सोल पर्पस वो कंप्लीशन मिलेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम है। तो दोनों ही आप और आपके पर्सन तो पॉजिटिव है, वो तो कोई डिसीजन लेके आ ही रहा है, लेकिन आपको भी इस टाइम बहुत पॉजिटिव रहना है। अपने तरफ से अगर कोई भी नेगेटिविटी ब्लॉकेज है, ताकि आप समझ रहे हो जी उस ब्लॉकेज के वजह से ये पर्सन आएंगे, मुझे प्रपोज करेंगे या मुझे कुछ ऑफर देंगे, लेकिन तब मैं रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ मेरे ब्लॉकेजेस के वजह से। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको अभी अपने ब्लॉकेजेस पे भी काम करना चाहिए, अपने नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए, तब जाके होगा आपका रियल रियूनियन। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग, बहुत अच्छा रीडिंग है, इस एनर्जी को बिल्कुल क्लेम कीजिए। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब किया नहीं होगा अभी तक अपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए या मेरे दिए गए नंबर में आप पिंग कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप में प्राइवेटली लव इन्फॉर्मेशन भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, खुश रहिए और अपनी ब्लॉकेजेस पे इट्स अ मस्ट अपने ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए, ताकि जब भी ये पर्सन आए आप पूरा तैयार रहे इनको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू, जय शिव शक्ति।